धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद, जो कि मॉडल पेपर इस समय टैलेंट प्रतिभा खोज 2024 जो कि 28 जनवरी को जो परीक्षा होगा उसका मॉडल पेपर 2024 का यह दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले 2023 का मॉडल पेपर है और निश्चित तौर पर इसमें हम इन्हीं मॉडल पेपरों पर आधारित प्रश्नों को जो बताया जाता है उसी पर दिया जाता है, जिससे बच्चों का बुद्धि परीक्षण लिया जा सके, अच्छे विद्यार्थियों को खोजकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा सके। अब जैसे मॉडल पेपर इस समय 2024 का मॉडल पेपर नंबर यह 2 है, दूसरा मॉडल पेपर है। कुछ प्रश्नों को हम बताएंगे टैलेंट प्रतिभा खोज का 2024 जो कि 28 जनवरी को होगा। अब देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह से वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो आप पाइए। अब देखिए, पहला प्रश्न जैसे है कैसे पूछा जाता है, ABC कुल कितने अक्षर होते हैं। अगर पूछ लिया गया ABC कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने अक्षर हैं। अरे भाई, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, लेकिन प्रश्न का मतलब आप बताया जाएगा ABC कुल कितने अक्षर हैं। तमाम बच्चे इसमें कह देंगे, सोचेंगे कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में तो टोटल 26 अक्षर होते हैं और ऑप्शन में 26 भी मिलेगा। जैसे ऑप्शन में हम दे सकते हैं, जैसे क वाले में ऑप्शन 26, दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं ख नंबर ऑप्शन में हम कह सकते हैं कि भाई 25, तीसरा ऑप्शन जिसे ग मान लिया जाए उसमें ऑप्शन दे सकते हैं कि 3, और चौथा ऑप्शन में अगर दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं या 27 कह दिया जाए। आप जानते हैं तमाम बच्चे गलती कर देंगे कि सोचेंगे कि सर जी पूछे हैं ABC में समझ लेंगे। हम कहे हैं ABC कुल कितने अक्षर हैं, माने ABC कुल कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। आपको प्रश्न पर इस तरह से काला कर देना है, गोले के अंदर ही काला कर दीजिए, टिक नहीं लगाना है भाई, टिक नहीं लगाना है, आपको टिक नहीं लगाना है। तो हम बता दिए, लेकिन आपको काला ऐसे कर देना है। ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा, ऐसे प्रश्न बनाया जाता है। जैसे देखें, अगला प्रश्न हम सेट किए हैं 2024 को दृष्टि से। देखिए, आपको परीक्षा स्थल तक पहुंचने में कितने मोड़ आते हैं। दूसरा प्रश्न, आपको परीक्षा स्थल तक, यानी कि दूसरा प्रश्न क्या है, आपको परीक्षा स्थल तक पहुंचने में कितने मोड़ आए। तमाम बच्चे सोचेंगे कि एक मोड़ उस चौराहे पर मिला, एक मोड़ उस चौराहे पर मिला, एक मोड़ यहाँ पर मिला। ऑप्शन में इसी तरह से हम दिए रहेंगे, 4 मोड़, 10 मोड़, अनगिनत 2 मोड़। वास्तव में जिंदगी में हमेशा 2 मोड़ आता है, चाहे जहां से चाहे जितना सफर कर लें, दायां मोड़ और बायां मोड़ आता है, दायां मोड़ और बायां मोड़। यानी कि आंसर इनका होगा, आप अगर पूछा जाए आपको परीक्षा स्थल तक पहुंचने में कितना मोड़ आएगा, आपको बताना है 2 मोड़ आया। कौन सा मोड़, दायां और बायां मोड़ आया। यह दूसरा प्रश्न हुआ। अब तीसरा प्रश्न अगर हम बना सकते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न बनाया गया है, क्या बनाया गया है भाई, देखिए, वह कौन सा चीज है जो चोर तो देख सकता है चुरा नहीं सकता है। माने चोर तो देख सकता है चुरा नहीं सकता है। वह कौन सा चीज है, वह कौन सा चीज है जिसे चोर तो देख सकता है चुरा नहीं सकता है। ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन। मान लीजिए छेना ऑप्शन हो गया, सोना हो गया, स्वप्न आ गया और बर्तन आ गया। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको पकड़ना है भाई। चोर तो सब ऑप्शन को भाई, सब ऑप्शन को अगर आप देखेंगे
चोर तो भाई सबको चुरा सकता है, लेकिन स्वप्न को नहीं चुरा दे सकता है। यानी कि वह कौन सा चीज है जिसे चोर तो देख सकता है, चुरा नहीं सकता है। और अगर कहा जाए वह कौन सा, देखिए तीसरा वाला है, वह कौन सा चीज है चोर देख सकता है चुरा नहीं सकता। दिमाग। क्या है? दिमाग। वह कौन सा चीज है जिसे चोर तो देख सकता है चुरा नहीं सकता। और आपका दिमाग चोर पकड़ रहा है, जान रहा है कि बड़ा तेज तर्राक है, लेकिन वह समझबूझ के भी आपसे आपके दिमाग को चोरी नहीं कर सकता है। ऑप्शन के अनुसार से आपको टिक लगाना है, आपको टिक लगाना है। जैसे अगला सवाल है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ऐसे पूछा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। ऑप्शन में हम कुछ भी आपको भ्रमित करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको जानना है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होता है। वैसे देखिए अगला प्रश्न कहा जाता है कि अगर कहा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, इसी तरह से आपको जवाब को देना है। अगर कहा जाए 1 से 10 तक अंकों का योग कितना होगा? 1 से 10 तक अंकों का योग कितना होगा? इसके लिए हम ट्रिक भी बताए हैं। 1 से 10 तक संख्याओं का योग आप काउंटिंग करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको समय की बचत करनी है यहाँ पर, और इसके लिए इसके हल करने के लिए हम एक वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं कि कोई भी अंक हो उसका जोड़ हम जल्दी से जल्दी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल पूछा जाएगा। अब जैसे कह दिया जाए, अगला सवाल है आपके, कितनी इकाइयां मिलकर एक दहाई का निर्माण करती हैं? कितनी इकाई मिलकर एक दहाई का निर्माण करती हैं? आप जानते हैं कितनी इकाई? अरे भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप सब गिनना जानते हैं। यानी कि जब इकाई यानी कि 10 इकाई मिलेगा तो एक दहाई तैयार होता है। कहने का मतलब 10 इकाई मिलकर एक दहाई का निर्माण करते हैं। 10 इकाई मिलकर एक दहाई का निर्माण करते हैं। अगर पूछ लिया जाए, ऐसे आपको जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा, न यह प्रश्न 9 का रहेगा, न यह 10 का रहेगा, न 8 का रहेगा, किसी क्लास से नहीं रहेगा तो हमेशा वही जैसे 2, 3, 4, 5, 6 बस साधारण प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसा प्रश्न आप हल भी किए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपको बन सकता है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? जैसे हमने बताया कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल कितने अंक होते हैं? आप तमाम बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। कुल भाई कहते हैं कि 9 अंक, अरे 0 को छोड़ देते हैं। 0 का खोज अपने ही देश में हुआ और 0 को छोड़ देते हैं। यानी कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब जैसे आकाश में तारों की संख्या कितनी होती है? अरे भाई आकाश में तारों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उसी ऑप्शन पर अपने बुद्धि से कैच करना है आपको। इसका मॉडल पेपर भी हम हल कर चुके हैं। अब देखिए, और एक दिन में कितने सप्ताह होते हैं? एक दिन में कितने सप्ताह होते हैं? तमाम बच्चे सोचते हैं कि एक दिन में 7 सप्ताह होते हैं। अरे भाई छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए इधर 7 दिन में आप जानते हैं 1 सप्ताह होता है। 1 सप्ताह होता है। 7 दिन में 1 सप्ताह। हमने एक दिन की बात कहा है। एक दिन का निकालने के लिए 7 का तिर्यक गुणा करेंगे, तब यहाँ पर दिन आएगा। यहाँ पर 7 का तिर्यक गुणा 1/7 सप्ताह। कहने का मतलब यहाँ देखिए आगे कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। एक दिन में 1/7 सप्ताह होता है। इसी तरह से वर्ष पर प्रश्न बन सकता है कि बताइए 3 महीने में कितने वर्ष होते हैं?
3 महीने में कितने वर्ष होते हैं, या 3 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, या पैमानों पर सवाल बन सकता है। बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम अगला मॉडल पेपर हल करेंगे, बताएंगे, और निश्चित तौर पर इन्हीं मॉडल पेपरों में से हम आपको प्रश्न, निश्चित तौर पर आपका ढेर सारा प्रश्न मिलेगा। और अगर आप नए हो तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह से हम हर एक वीडियो अगर डालते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।